हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का न्यू ईरा पे। और मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज के इस सेशन में एक स्पेशल सेशन आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये स्पेशल सेशन है जिसमें हम लोग 5 बेस्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि आपके जेईई मेंस के जो जून अटेम्प्ट होने वाला है उसमें आपको हेल्प करेगा। तो जल्दी से लेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे सेशन को। और बेसिकली आप लोगों को भी पता है कि यार बहुत कम टाइम बचा है, मतलब 2 या 3 दिन का टाइम बचा है। तो इस टाइम में बेसिकली हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ऐसे क्वेश्चन जो अपने को पहले नहीं आते हैं। वही चीजें करनी है अपने को जो हम लोग पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है। तो जो आज का अपना एम है इस सेशन का, वो एम ये है कि आप लोगों के मन में जेईई मेंस को लेकर के डर खत्म करना। क्योंकि 3 दिनों का जो टाइम होता है ना यार, इसमें बहुत सारे बच्चे डरना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को हकीकत बता रहे हैं कि जेईई मेंस में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट होके जाना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बनाने लायक होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो बेसिकली आज का यही सेशन का एम है कि डर आप लोगों के अंदर खत्म करना है। आप लोग की जो भी वो कहते हैं ना दिमाग में जो भी वहम चल रहा है उसको खत्म करना है आज के सेशन में। और ये भी देखना है कि यार जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे बार बार क्वेश्चन उसी टॉपिक्स पे घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो वो सारे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करने वाले हैं और ज्यादा लेट नहीं करेंगे। और शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बोलते हैं, हर वहम दिमाग के अंदर है, जो बाहर निकला वो सिकंदर है। तो याद रखना, सारे वहम को बाहर निकालो और सिकंदर बनने की तैयारी शुरू करो। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो स्क्रीन पे आपके ये पहला क्वेश्चन रहा और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपको कुछ सामने दिख रहा होगा कि ये जेनर डायोड का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जेनर डायोड का क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। हर पेपर में मैक्सिमम टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 5.6 इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट है, यहां पे जो जेनर डायोड का ब्रेकडाउन पोटेंशियल दे रखा है जेनर डायोड का, वो दे रखा है 5.6 वोल्ट। वो कितना दे रखा है सर? 5.6 वोल्ट दे रखा है भैया। 5.6 वोल्ट यानी कि इस जेनर डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा वो 5.6 का जनरेट हो रहा होगा। यानी कि यहां पे 5.6 और इधर पे 0। अच्छा, आप लोग को ये बात पता है ना, अगर कोई बैटरी है, अगर इसका पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो जाहिर सी बात है इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल 2 होगा, हाँ कि ना। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो 2 लिखते हैं यार, हाँ कि ना। अगर मान लो कोई बैटरी है, ठीक है, अगर इसका पोटेंशियल 8 वोल्ट दे रखा है और इधर जो है 16 वोल्ट है, तो बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। जाहिर सी बात है जो ये 8 वोल्ट है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, हाँ कि ना। तो अगर ये 8 वोल्ट है, ये 16 वोल्ट है, तो क्या यहां पे भी 8 वोल्ट होगा, हाँ कि ना। पक्की बात। अच्छा, यानी कि आपको ये पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखने आता है, हम इतना मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज 5.6 वोल्ट है जेनर डायोड का, तो क्या इस पॉइंट पे 5.6 वोल्ट होगा और यहां पे क्या 0 होगा। पक्की बात, हाँ पक्की बात। अब देखो यहां पे ये जो बैटरी है, क्या इस साइड में 9 होगा, जो पोटेंशियल अक्रॉस द बैटरी जनरेट हो रहा होगा, यहां 9 और यहां पे 0 होगा, हाँ कि ना। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है द करंट IZ थ्रू द जेनर इज। जाहिर सी बात है अगर ये बैटरी है, देखो तो क्या बैटरी में से आई करंट रिलीज हो रहा होगा, और ये आई करंट जब इधर से जा रहा होगा तो इधर भी जेनर डायोड में कुछ करंट जा रहा होगा, उसको मान लेते हैं IZ, और इधर भी कुछ करंट जा रहा होगा। तो अगर इधर से आई करंट आया तो क्या यहां पे I माइनस IZ करंट गया होगा 800 वाले रजिस्टर में, हाँ कि ना। पक्की बात, हाँ भैया बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अपने को यही IZ की वैल्यू पूछा है कि जेनर डायोड में कितना करंट जाएगा। आप देखो ना यार, सारा क्वेश्चन हम सिंपल कर दिए, सारे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल लिखा हुआ है, आपको बस करंट बतानी है। देखिए जैसे अगर हम 800 ओम की बात करें, 800 ओम की, ठीक है, तो 800 ओम की अगर हम बात करें तो 800 ओम में करंट कितना जा रहा है, देखिएगा। मान लेते हैं ये जो है I डैश के इक्वल है, ठीक है, बार बार क्योंकि इतना नहीं लिखेंगे, ये I डैश के इक्वल है, ठीक है। तो I डैश इज इक्वल टू क्या V/R होता है, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। देखो पोटेंशियल अक्रॉस द रजिस्टर, देखो यहां 5.6 है और यहां पे 0 है, तो क्या 5.6 माइनस 0 अपॉन R, रेजिस्टेंस कितना है 800 ओम, हाँ कि ना। क्या अपने को I डैश मिल गया, यानी कि करंट रजिस्टर में कितना जा रहा है, क्या मिल गया, हाँ कि ना। पक्की बात, हाँ भैया बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आप चाहो तो I भी कैलकुलेट कर सकते हो। I कैसे कैलकुलेट होगा, देखो क्या 200 ओम में क्या I करंट जा रहा है, हाँ कि ना। तो ये जो 200 ओम है इसके अक्रॉस पोटेंशियल देखो कितना है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो है 9 माइनस 5.6 अपॉन 200, क्योंकि करंट इज इक्वल टू V/R एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर या अक्रॉस द बैटरी, हाँ कि ना। अच्छा, तो रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या 9 माइनस 5.6 अपॉन 200। पक्की बात, हाँ भैया आपकी बात समझ में आ गई। तो क्या यहां से I की वैल्यू, आप कैलकुलेशन आप लोग का काम है, बार बार बोल रहे हैं कैलकुलेशन आप लोग का काम है, क्या यहां पे I की वैल्यू मिल गई।
पक्की बात? हाँ भी, आपकी बात समझ में आ गई, मिल गई आई की वैल्यू। तो ये जो i माइनस आई जेड है, ये जो i माइनस आई जेड है, क्या ये i डैश के इक्वल है? और ध्यान से देखो, क्या हम लोग यहाँ पे i डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं? क्या यहाँ पे रख सकते हो i डैश की वैल्यू? और देखो यहां से क्या i की वैल्यू निकाल चुके हैं? क्या i की वैल्यू यहां रख सकते हो? तो क्या जो i जेड आएगा अपना, वो i माइनस आई डैश के इक्वल होगा? पक्की बात? हाँ की ना? देखो i की वैल्यू आ गई, i डैश की वैल्यू आ गई। अच्छा भैया, क्या इसको सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू पता कर सकते हो? और इसमें से चारों ऑप्शन ढूंढ लो, कौन सा ऑप्शन सही है। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है जो आप लोग के सामने किए हैं। और जेईई मेंस में मैक्सिमम टाइम, आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, जेनर डायोड के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे पेपर में। मैक्सिमम टाइम आप लोग को जेनर डायोड के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है अपना, वो ये सामने दे रखा है। क्या है देखो, पढ़ते हैं। अ पार्टिकल ए पार्टिकल है, आज सारी वैल्यूज लिखते जाते हैं। अ पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड चार्ज q, मास m चार्ज q दे रखा है, इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अच्छा, ये 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में इसको एक्सेलरेट कराया जा रहा है। ओके, अनदर पार्टिकल b दूसरा पार्टिकल है, हैविंग द मास 4m मास है, एंड चार्ज q चार्ज दे रखा है, इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट। ठीक है, 2500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इज, यानी कि जाहिर सी बात है, अगर इसको एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या कुछ ना कुछ वेवलेंथ जनरेट होगा। मान लेते हैं वो लैम्डा ए है, और इसको जब एक्सेलरेट कराएंगे तो क्या कुछ ना कुछ वेवलेंथ जनरेट होगा, दैट इज इसको मान लेते हैं लैम्डा बी होगा। और अपने को क्वेश्चन में लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी का आंसर पूछा हुआ है कि इसका रेशियो क्या होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, पिछले वाला भी, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सेमीकंडक्टर का है, तो बहुत सारे बच्चे ज्यादा मुलाकात नहीं कर पाते जेनर डायोड वाले क्वेश्चन से, सच बता रहे हैं आपको। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे होंगे भैया आप क्यों ले रहे हो। याद रखना यार, आप पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, लैम्डा वाले क्वेश्चंस पे, मतलब लैम्डा वाले फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं, पिछले वाले पेपर उठा के देख लो आप लोग। और मेरा आज का सेशन का एम ये है कि ये सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको सिंपल बोल रहे हो, यानी कि क्या वो पेपर टैकल करने लायक है, क्योंकि जो कम टाइम बचा है ना, उसमें बस आप लोग का कॉन्फिडेंट गेन कराना चाह रहे हैं हम। क्योंकि ये 5 दिनों में ऐसा नहीं कर सकते कि आज 5 क्वेश्चन कर लिए तो साला जेईई मेंस में जाके फोड़ फाड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है यार, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली सेशन का जो एम है वो समझने की कोशिश करना, और ये जो करा रहे हैं ना, इस सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन देख लेना। अब लैम्डा के सारे फॉर्मूलेस तुम लोग जाकर के देखना, और लैम्डा पे होने वाले क्वेश्चंस को देखना। ठीक है, क्योंकि पेपर में आने ही आने हैं, मैक्सिमम चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि अपने को ये रेशियो बताना है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्या h बाई पी फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं? हाँ की ना? पक्की बात? या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं h बाई अंडर रूट 2m/q_v, क्या ये फॉर्मूला पढ़े हो यार? हाँ की ना? पक्का पढ़े होगे, श्योर पढ़े होगे। ठीक है, तो ये वेवलेंथ का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब आइए यहां से हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा ए की वैल्यू निकालते हैं। देखना लैम्डा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ द ए पार्टिकल क्या है, m है, चार्ज कितना है, q है, और इसका पोटेंशियल दे रखा है दैट इज 50 वोल्ट। हाँ की ना? अच्छा, ये आ गई लैम्डा ए की वैल्यू। अब लैम्डा बी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो लैम्डा बी की वैल्यू यहां निकालते हैं, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। अब देखना मास इज 4m, और जो अपना चार्ज है उसका q ही है। ठीक है, 4m, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है भैया, और यहां पे 2500 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, 2500, यानी कि अपने को रेशियो बताना है। क्या यार लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी करके इसको सॉल्व कर सकते हो? दिस अपॉन दिस, यहां पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहां पे भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है, क्या दिस अपॉन दिस कर सकते हो यार? अरे यार, क्या ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था? हाँ की ना? इसी तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। क्या कॉन्फिडेंस गेन हुआ है? क्योंकि बच्चे जो है मानते नहीं है कि यार जेईई मेंस में आसान क्वेश्चन आता है, और वो डरते जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? वही वाला बात है, दिमाग का वहम। ठीक है, वो वहम हटाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि थोड़े क्रिटिकल होंगे, या फंस सकते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो बनाने लायक होते हैं, तो उन पे फोकस करो और कॉन्फिडेंट फील करो। आ रही है बात समझ में? जल्दी से बढ़ेंगे आगे की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं क्योंकि वैल्यू फाइंड कर लेंगे तुरंत। सर्कुलर कॉइल हैविंग n टर्न्स, मान लो अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल है मान लो, लेट से इसके पास जो है n टर्न्स है, n टर्न्स, एंड रेडियस r, और इसका रेडियस जो है स्मॉल r दे रखा है, कैरीज अ करंट i, मान लो इसमें करंट i मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज हेल्ड इन द एक्सजेड प्लेन। अच्छा, प्लेन की बात कर दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सजेड प्लेन में है। ओके सर, कोई बात नहीं है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्सजेड प्लेन की बात कर रहा है, यानी कि क्या ऐसे होगा? हाँ की ना? क्या यही एक्सजेड प्लेन है? पक्की बात? अच्छा, मतलब ये समझो ऐसे लेटा हुआ है, चिपका हुआ है ऐसे। ठीक है, एक्सजेड प्लेन में तभी होगा, ऐसे ऊपर नहीं है। थोड़ा 3D में इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। अच्छा, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये प्लेन, ये जो अपना कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसकी डायरेक्शन बोल रखी है बी आई कैप है, ठीक है, यहाँ पे आई कैप नहीं बनाया है, तो बेसिकली बी आई कैप है, यानी कि क्या मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, पक्की बात। अच्छा, द टॉर्क ऑन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज, अच्छा टॉर्क बताना है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ओके सर, ओके टॉर्क बताना है, अच्छा ओ माय गॉड। अच्छा टॉर्क का फॉर्मूला क्या, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस मोमेंट, टॉर्क इज इक्वल टू, एक सेकेंड, क्या एम क्रॉस, क्या फॉर्मूला था, एम क्रॉस बी, हाँ एम क्रॉस बी, क्या यही पढ़े होगे, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, क्या ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ के रखे हुए हो टॉर्क का, पक्की बात, हाँ की ना, वेयर एम इज द, क्या एम जो होता है वो कैपिटल एन बाई ए होता है, हाँ की ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज क्या स्मॉल एम, हाँ की ना, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन बाई ए, हाँ अच्छा, अगर देखो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ऑलरेडी दे के रखा हुआ है कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और a इज द एरिया ऑफ दैट कॉइल, तो इस कॉइल की एरिया क्या होगी, क्या पाई आर स्क्वायर होगी, पक्की बात, हाँ। तो टॉर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू क्या एम बी साइन थीटा होगा, हाँ की ना भैया बोलिए, एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, हाँ की ना, हाँ भैया पक्की बात, क्या थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, बस वैल्यूज रखनी है यार, क्या टॉर्क इज इक्वल टू, क्या एम, देखो एम की वैल्यू ये दे रखी है एन अपॉन पाई आर स्क्वायर, और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये दे रखा है, एंड थीटा इज द, ध्यान से देखो, क्या थीटा जो होगा यहां पे इस केस के लिए क्या 90 डिग्री होगा, नहीं समझे, देखो जो अपना मैग्नेटिक मूवमेंट है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करोगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि देखो बेसिकली इसको, ये जो अपना कॉइल है ये ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, ठीक है, यानी कि ऐसे रखी हुई है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, हाँ की ना, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है अपनी, क्या वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, और जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की तरफ, तो क्या ये एंगल देखो ध्यान से 90 डिग्री बन रहा है, हाँ की ना, 90 डिग्री बन रहा है, अच्छा 90 डिग्री बन रहा है, तो यानी कि जो थीटा आएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या एम बी बन जाएगा, डायरेक्ट टॉर्क इज इक्वल टू एम बी, देखो एम की वैल्यू क्या है एन अपॉन पाई आर स्क्वायर, एंड बी इज द मैग्नेटिक अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या एन बी अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया, हाँ की ना, अच्छा पक्की बात, कोई इसमें दिक्कत नहीं है सर। अच्छा तो क्या टॉर्क अपना निकल गया यार इस कॉइल का, हाँ की ना। अच्छा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंट गेन करो अपने अंदर जेईई मेंस को लेके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अपना सामने क्वेश्चन दे रखा है, इस पे भी ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, आ जाओ करते हैं। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी, अच्छा दो कंसेंट्रिक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर, और एक का जो रेडियस है वो स्मॉल ए दे रखा है, इसका रेडियस क्या दे रखा है स्मॉल ए, कंसेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक, और दूसरे वाले का जो रेडियस है वो बी दे रखा है, ठीक है, स्मॉल बी दे रखा है, और बोल रखा है बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी वाला जाहिर सी बात है बड़ा है, इज फिल्ड विद द मीडियम ऑफ रेजिस्टिविटी। अच्छा ये जो है मान लो इसकी रेजिस्टिविटी जो है रो दे रखी है, द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर विल बी, अच्छा मतलब इसका रेजिस्टेंस बताना है। अगर रेजिस्टिविटी की बात कर दी है तो जाहिर सी बात है आर इज इक्वल टू क्या रो एल बाई ए फॉर्मूला पढ़ते हो, हाँ की ना, वेयर एल इज द लेंथ एंड ए इज द एरिया, हाँ की ना, पक्की बात। अच्छा आइए चलिए निकालते हैं रेजिस्टेंस क्या होगा, देखिएगा। तो बेसिकली अपने को क्या चाहिए, अपने को ये वाले रीजन देखना ध्यान से, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन मिला है क्या इसी की वजह से रेजिस्टेंस आने वाला है, क्योंकि जो अपना मटेरियल है क्या इन्हीं दोनों के बीच में है, हाँ की ना, पक्की बात। अच्छा यानी कि क्या करिए आप, ये हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ना क्या करना होता है, थोड़े से एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस निकालिए और पूरे के लिए इंटीग्रेट करा दीजिए। क्या इन तरीके के क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना होता है, और ये मेथड काफी अच्छा मेथड है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चन भी इसी से सॉल्व होते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालना है, छोटे से डीएम मास का सेंटर ऑफ मास निकालो, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बड़ा सा रिंग है उसके लिए वजह से एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या कह सकते हैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, छोटा सा एलिमेंट पकड़ो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। सोलोनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, छोटा सा टुकड़ा सोलोनॉइड का पकड़ो और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। ये मेथड बहुत जगह यूज किया जाता है, और देख लो यहां पे भी यूज किया जा रहा है, और ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। तो क्या करो, एक्स पे जाओ और छोटा सा एलिमेंट पकड़ो, पूरे मतलब चारों तरफ छोटा सा एलिमेंट dx पकड़ो, ये जो अपना एलिमेंट है ये dx है, x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट dx पकड़ो, और हम लोग क्या करने वाले हैं, इस dx की वजह से रेजिस्टेंस बताने वाले हैं, और क्या करेंगे हम लोग पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो जाहिर सी बात है छोटे से एलिमेंट dx के लिए जो अपना रेजिस्टेंस आएगा क्या वो भी छोटा सा होगा, पक्की बात, क्योंकि
पूरा रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो इंटीग्रेट करना है। तो क्या डीएक्स एलिमेंट की वजह से क्या मान सकते हैं हम लोग छोटा सा एलिमेंट डी आर आया होगा? आ जाओ बस फॉर्मूला पे रखते हैं। तो डी आर इज इक्वल टू, देखना रो इज द रेजिस्टिविटी, वो मटेरियल की रेजिस्टिविटी है, वो फिक्स होने वाली है। एल इज द लेंथ, कितना लेंथ हम लोग ले रहे हैं, देखना ध्यान से। क्या एक्स पे जाके डीएक्स की बात कर रहे हो तो क्या एक्स अपॉन एरिया, ए इज द कर्व सरफेस एरिया। जैसे देखो अब यहां पे स्फीयर है तो इस स्फीयर की एरिया क्या होगी, क्या 4 पाई एक्स स्क्वायर होगी, हाँ की ना। और यहां पे देखना एल जो होगा वो डीएक्स होगा भैया। अरे ये मोटाई लेना है ना अपने को, डीएक्स। जैसे अगर देखो ये डीएक्स है, देखना एक सेकेंड, ये डीएक्स है, ये वाली जो मोटाई है दिस इज द डीएक्स, ठीक है। कितनी मोटाई हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो एल इज बेसिकली व्हाट, डीएक्स, पक्की बात। अच्छा अब क्या है, ये जो रेजिस्टेंस आया, ये रेजिस्टेंस आया छोटे से एलिमेंट डीएक्स की वजह से। क्या पूरे एलिमेंट के लिए निकालने के लिए क्या हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हाँ की ना। अच्छा इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब छोटे से एलिमेंट डीआर को इंटीग्रेट करेंगे क्या कैपिटल आर आएगा। फिर जब हम इधर इंटीग्रेट करने आएंगे तो सारे कांस्टेंट वैल्यूज को क्या करो, बाहर लेते आओ। तो ये रो बाहर आ जाएगा और 4 पाई भी क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बचेगा सिर्फ dx अपॉन एक्स स्क्वायर, हाँ की ना। अब बस इसको क्या करना है, r इज इक्वल टू रो अपॉन 4 पाई, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, उसको जब इंटीग्रेट करोगे तो -1 अपॉन एक्स आता है। ये आप लोग को पता है कि नहीं पता है, ये इंटीग्रेट करना आता है। आज हम इंटीग्रेट करके दिखा भी देते क्योंकि बहुत सारे बच्चों को, खैर ये मेरे डोमेन नहीं था लेकिन फिर भी चलो आ जाओ। देखो क्या x पावर n+1 अपॉन n+1, क्या यही करते हैं यार। देखो आ जाओ, x पावर n+1 यानी कि क्या ऊपर जो होगा क्या x पावर -1 हो जाएगा, और नीचे क्या n+1 होगा तो क्या -2+1 हो जाएगा, यानी कि क्या नीचे -1 बचेगा। देखो -1 अपॉन x आ गया, पक्की बात। अच्छा अब बात आती है लिमिट लगाने की। देखो ये जो अपना स्फीयर है जहां पे अपने को रेजिस्टिविटी मिल रही है वो शुरू हो रहा है a से और खत्म हो रहा है b पे। तो क्या शुरू हो रहा है a से, खत्म हो रहा है b पे, क्या लिमिट लगाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, रो अपॉन 4 पाई, अपर लिमिट -1 अपॉन b, लोअर लिमिट -+1 अपॉन a, हाँ की ना। क्या यही आंसर आएगा रेजिस्टेंस का, पक्की बात। अच्छा तो ये बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि आपके जेईई मेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको दिख रहा होगा कितने इजी क्वेश्चन है। और इस तरह से आपके 50% 50 to 60% क्वेश्चन जो होते हैं जेईई मेंस में इजी होते हैं। आ रही बात समझ में? तो आप लोगों को डरना नहीं है। और भी जो क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे 80% पेपर इजी आ जाए, लेकिन 50 to 60% तो हमेशा इजी मिलेंगे ही आपको, ठीक है। और अगर आप अच्छी से तैयारी किए हो ना बेटा तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स खिंच जाएंगे वहां एग्जाम में, आप कर लोगे, ठीक है। तो शुरुआत में कोशिश करना कि इन क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करना। और हर साल पेपर में ये तरीके के क्वेश्चन दिखते हैं। हर पेपर में, मैक्सिमम पेपर में इन तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है, अच्छे तरीके से तैयारी करना और अच्छे तरीके से फोड़ के आना जेईई मेंस के एग्जाम में। अब हम लोग मिलते रहेंगे, न्यू ईरा आप लोग के साथ है। अब न्यू ईरा पे बहुत तेजी से हम लोग काम करेंगे आप लोग को सपोर्ट करने के लिए अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए और एकदम फाड़ के जाइए पेपर देने। बेस्ट विशेष है मेरी तरफ से और न्यू ईरा की टीम की तरफ से। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। बाय एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये थोड़ा वो वाला लाइन था जो हर इंसान को बोलना पड़ेगा यूट्यूब पे, पक्की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।